महाभारत काल में कर्ण को दानवीर कहा जाता था। वो दान देने में इतने प्रसिद्ध थे कि अगर कोई आधी रात को भी उनके दरवाजे पर आता तो वो खाली हाथ नहीं लौटता था। स्वर्ग के राजा इंद्र हमेशा कर्ण की प्रसिद्धि से थोड़े चिंतित रहते थे। एक बार उन्होंने कर्ण की दानशीलता की अंतिम परीक्षा लेने का फैसला किया। इंद्र ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस समय कर्ण के पास पहुंचे जब वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में बुरी तरह घायल होकर अपनी अंतिम सांस ले रहे थे। युद्ध समाप्त हो चुका था और कर्ण जमीन पर बड़े दर्द से कर्रा रहे थे। बूढ़ा ब्राह्मण कर्ण के पास आया और कहा, दानवीर कर्ण, मैंने आपकी दानशीलता के चर्चे बहुत सुने हैं। मैं दूर से आया हूँ और बहुत भूखा हूँ। क्या आप मुझे कुछ दान दे सकते हैं? कर्ण, जो मरने की हालत में थे, बोले, ब्राह्मण देवता, आप सही समय पर आए हैं, पर इस समय मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे सारे हथियार, कवच और संपत्ति युद्ध में खत्म हो चुकी है। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, नहीं कर्ण, अभी भी आपके पास देने के लिए सबसे कीमती चीज़ बाकी है। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, क्या? ब्राह्मण ने कहा, आपके मुंह में लगे सोने के दांत। क्या आप अपने जीवन की अंतिम संपत्ति दान नहीं करेंगे? ये मांग बहुत ही अजीब और अमानवीय थी। कर्ण का शरीर दर्द से कांप रहा था, पर उनके चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान आ गई। उन्हें खुशी हुई कि वो अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हैं। उन्होंने पास पड़े एक पत्थर को उठाया और बिना किसी संकोच या दर्द के अपने मुंह में लगे सोने के दांतों को तोड़ दिया। कर्ण ने टूटे हुए खून से सने सोने के दांत ब्राह्मण को अर्पित किए, पर ब्राह्मण ने उन्हें लेने से मना कर दिया। उसने कहा, यह क्या तरीका है दान देने का? खून और मिट्टी से सना हुआ, क्या यही दान देने का तुम्हारा तरीका है दानवीर? ये तो अपमान है। ये कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। वो मरने वाले थे और फिर भी उन्हें दान देने के लिए अपमानित किया जा रहा था। कर्ण ने यह अपमान चुपचाप सहन किया। उन्होंने अपने पास पड़े धनुष से एक तीर निकाला और उसे पास की जमीन में मारा। जैसे ही तीर जमीन में लगा, वहां से गंगा का पवित्र जल फूट पड़ा। कर्ण ने तुरंत उस पवित्र जल से उन टूटे हुए सोने के दांतों को धोया। इसके बाद उन्होंने साफ और शुद्ध दांत उस ब्राह्मण के सामने रखे और विनम्रता से कहा, क्षमा करें देवता, अब ये दान शुद्ध है, कृपया इसे स्वीकार करें। बूढ़ा ब्राह्मण ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उनके चेहरे से ढोंग हट गया और वो अपने असली रूप में आ गए। इंद्र ने कर्ण से कहा, दानवीर, मैंने तुम्हें आखिरी बार परखा और तुम सच में दुनिया के सबसे महान दानी हो। तुम अपनी जान जाते हुए भी विनम्रता और निस्वार्थ भाव नहीं भूले। तुम्हें मोक्ष मिले। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दान वो है जो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी दिखावे और बदले में कुछ पाने की उम्मीद से किया जाता है, भले ही वो आपकी अंतिम संपत्ति ही क्यों ना हो। ये कहानी हमें बताती है कि त्याग ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।